हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 10th साइंस का जो है हम चैप्टर नंबर 7 पर डिस्कशन कर रहे थे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है। ठीक है, और इसके प्रीवियस में मैंने जो है पुष्पी में लैंगिक जनन के बारे में हमने डिस्कशन किया था और उससे प्रीवियस में मैंने अलैंगिक प्रजनन के बारे में भी मैंने बताया है। तो सारे जो वीडियोस है वो मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया है चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो लेक्चर है, जो टॉपिक है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो लैंगिक जनन है इसके बारे में मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, है ना। लेकिन लैंगिक जनन हमारा टॉपिक आज नहीं है, आज है मानव में लैंगिक जनन। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस चीज को जान लेते हैं लैंगिक जनन की, थोड़ा सा इसमें है क्या। लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो जनकों की जरूरत होती है, जिसमें युग्मक बनते हैं और निषेचन होता है ना। मतलब यह है कि जब भी अगर बात आती है लैंगिक जनन की, तो उसमें दो जनकों की जरूरत होती है। दो जनक मतलब एक स्त्री और एक पुरुष। ठीक, मानव में लैंगिक जनन के लिए आमतौर पर एक पुरुष और एक स्त्री के बीच संभोग होता है। संभोग के दौरान पुरुष और स्त्री जनन अंग के बीच परस्पर क्रिया से नर के शुक्राणु द्वारा मादा के डिंब का निषेचन होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लैंगिक जनन है उसमें, मानव में जो लैंगिक जनन है उसमें स्त्री और पुरुष का जो है होना जरूरी है, एक मेल और एक फीमेल का। उसके बाद बात करते हैं कि मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया में ये कदम शामिल है क्या क्या। देखो, पुरुष में जो है क्या होता है, शुक्राणु बनते हैं, और स्त्री में अंडाणु, और स्त्री जनन पथ में शुक्राणु पहुंचते हैं। पुरुष और स्त्री जनन अंग के बीच परस्पर क्रिया के नर के शुक्राणु द्वारा मादा के डिंब का क्या होता है, निषेचन होता है। ठीक है, उसके बाद युग्मनज जाइकोट बनता है। उसके बाद है मानव में लैंगिक जनन के दौरान लड़कों में ये शारीरिक बदलाव दिखते हैं। कुछ जैसे लड़के हैं, लड़कों में या फिर लड़कियों में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे उम्र के बढ़ने से प्यूबर्टी जैसे आती है, तो उस टाइम जैसे लड़कों में दाढ़ी आना, मूछें आती है, दाढ़ी आती है ना। आवाज जो है भारी होना, आप लोगों ने कभी जो है ये चीज नोटिस किया होगा कि जो आवाज है लड़कों में वो भारी हो जाता है। उसके बाद चेहरे पे बाल आना, शरीर पर बाल आना। ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जब आप जो है लैंगिक जनन के दौरान जो है उसमें ये सारी चीजें चेंजेस भी आती है, आप लोग इसको नोटिस कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पे और भी डिस्कशन करते हैं। देखिए, किशोरावस्था में लैंगिक परिपक्वता मतलब यौवन आरंभ। ठीक है ना। जब यौवन आरंभ होता है तो यौवन आरंभ में क्या होता है, जीवन की इस विकास चरण में लड़के व लड़कियों में कुछ एक समान गुण तथा कुछ अलग अलग गुण विकसित होते हैं जो इस प्रकार से हैं। ठीक है ना। देखो, जैसे जैसे किशोरावस्था में जो लैंगिक परिपक्वता की हम बात करते हैं, जिसको हम इन जनरली यौवनारंभ भी कहते हैं, यौवन अवस्था। ठीक है ना, युवा अवस्था भी हम जिसको कहते हैं। तो युवा अवस्था की जो आरंभ का समय होता है, जो स्टार्टिंग का टाइम होता है, उसमें जो है जो किशोर होते हैं, जो किशोरों में जो है कुछ चेंजेस सेम भी होता है, कुछ जो है डिफरेंट भी होता है। मतलब लड़के लड़कियों में कुछ चीजें डिफरेंट भी होता है चेंजेस में, और कुछ चीजें अलग अलग भी होता है, कुछ चीजें सेम भी होता है। तो देखो, किशोरों में समान परिवर्तन मतलब ऐसा चेंजेस जो लड़के और लड़कियों में दोनों में, है ना, जब यौवनारंभ होता है ना, जब युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं तो उसमें चेंजेस कुछ सेम होते हैं, जो जैसे कान एवं जांघों में बाल गुच्छ निकलना व रंग जो है गहरा होना। ठीक, पैर, हाथ व चेहरे पर महीन रोम आना, ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तेलीय त्वचा या फिर मुहासे निकलना, है ना, फेस में मुहासे वगैरह आना, ये सारी चीजें जो है चेंजेस शामिल है, जो कि कॉमन है। ठीक है, मेल और फीमेल में दोनों ही चेंजेस कॉमन है। उसके बाद जो है किशोरों में भिन्न परिवर्तन। अब ऐसा परिवर्तन जो लड़कों में अलग होता हो और लड़कियों में अलग होता हो। जैसे लड़कों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे इसमें चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकलना, उसके बाद आवाज का फटना, उसके बाद दिवा स्वप्न शिश्न का जो है विवर्धन के कारण ऊर्ध्व हो जाना। ठीक है, उसके बाद है लड़कियों में क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखो, तन के आकार में वृद्धि, स्तनाग्र रंग गहरा होना और रजोधर्म शुरू होना। ठीक है ना।
तो ये कुछ चीजें जो है शामिल है, जो कि बेसिक पॉइंट मैंने लिया है। आपको ये सारी चीजें याद रखने, कुछ चीजें जो है आपको इसमें से पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आगे डिस्कशन करते हैं इसमें। देखो अब इसमें क्या है, थोड़ी सी चीजें इसमें और भी बताते हैं। क्या है, देखो मनुष्य क्या है, एक लिंगी प्राणी है। मतलब मनुष्य क्या है, एक लिंगी प्राणी का मतलब ये हुआ कि या तो वो मेल होगा या तो वो जो है फीमेल होगा, है ना, या तो नर होगा या तो मादा। अर्थात नर जनन अंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तथा मादा जनन अंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाते हैं, है ना। जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है दोनों अलग अलग बॉडी में पाया जाता है ना, एक ही लिंग पाए जाएंगे। इन्हीं जनन अंगों के आधार पर मनुष्य पुरुष या नारी कहलाते हैं, ठीक है ना। तो नारी और पुरुष का जो पहचान है वो जनन अंगों पर निर्भर करता है। ठीक, कुछ पॉइंट्स है, देखते हैं। जैसे मानव जननांग साधारणतः लगभग 12 वर्ष की आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होने लगते हैं। इस अवस्था में बालक बालिकाओं के शरीर में कुछ परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। यह अवस्था किशोरावस्था कहलाता है। जैसे कि इसके प्रीवियस में मैंने आप लोगों को ये चीज बताया है कि किशोरावस्था क्या होता है ना। जैसे 12 वर्ष की आयु से ही जो है ये सारी चीजें क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, और इसमें जो है बहुत सारे चेंजेस हमारे बॉडी में होने लगता है। ठीक, सेकंड पॉइंट पर देखते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन जैसे कांख एवं दोनों जांघों के बीच तथा बाह्य जनन अंग के समीप बाल आने लगते हैं। त्वचा कुछ जो है तैलीय यानी कि ऑयली सा हो जाता है। चेहरे पर फुंसिया पिंपल्स का निकलना प्रारंभ हो सकता है तथा विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने लगता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। इसमें देखो ये सारी चेंजेस आप देख सकते हो। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है यह है, इस अवस्था में किशोर बालिकाओं के स्तनों के उभार आने लगता है। स्तन के केंद्र में स्थित स्तनाग्र निप्पल्स के चारों ओर की जो त्वचा होती है वो रंग गाढ़ा होने लगता है। उसके बाद जो मासिक चक्र है वो प्रारंभ हो जाता है जब आप किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, है ना। ठीक है, 12 वर्ष या फिर उससे आप आगे होते हैं तो ये सारी जो चेंजेस है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है, किशोर बालक में मूंछ और दाढ़ी का उगना प्रारंभ हो जाता है। जैसे लड़के हैं, लड़कों में मूंछ और दाढ़ी वगैरह आने लग जाता है। वृषण में नर युग्मक यानी कि शुक्राणु जो है वो बनने लग जाते हैं। नर मैथुन अंग शिश्न पेनिस के आकार में क्या होता है, धीरे धीरे वृद्धि भी होने लगती है। ठीक, उसके बाद है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन ही की अवस्था यौवनारंभ मतलब प्यूबर्टी जो है ये कहलाता है। अभी मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया था कि यौवनारंभ जो है क्या होता है, ठीक है ना। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था, है ना, मतलब किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, यौवनारंभ या फिर प्यूबर्टी एज कहते हैं, ठीक है ना। यौवनारंभ के समय शरीर में होने वाले परिवर्तन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रवित हार्मोन के प्रभाव से होता है। मतलब ये सारी चीजें जो भी चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं वो टोटली डिपेंड करता है हार्मोन्स पर, ठीक है ना। हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं तो बॉडी में जो हमारे चेंजेस हैं वो भी आने लग जाते हैं। तो होप कि आज जो है हमने जो डिस्कशन किया है ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है, ठीक है। और वीडियो सही लगे तो इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, और अगर मेरा चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।